नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका अवाना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब राज्य के मदरसों की विदेशी फंडिंग पर अपनी नकेल कस दी है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि प्रदेश के सभी मदरसों के वित्तीय लेन देन की बारीकी से जांच की जाएगी। इस जांच का मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना होगा कि विदेशियों से आने वाले करोड़ों का फंड किस जरिए से आ रहा है और उसका इस्तेमाल किस काम के लिए किया जा रहा है। सरकार की ये जांच केवल मदरसों के आधिकारिक खातों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उनके संचालकों के निजी बैंक खातों की भी जांच होगी। खास तौर पर नेपाल सीमा से सटे उन मदरसों को रडार पर लिया गया है जिनके आसपास या आय का कोई ठोस जरिया न होने के बावजूद बड़ी और आलीशान इमारतें खड़ी हो गई हैं। सरकार को आदेश है कि इन पैसों का इस्तेमाल गलत गतिविधियों में हो सकता है। हालांकि इस फैसले को लेकर मौलवी समाज और मुस्लिम संगठनों ने तीखा विरोध दर्ज किया है और इसे एक तरफा कार्रवाई बताया है। अब इस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि विदेशी फंडिंग का असली सच क्या है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के तमाम मदरसों के वित्तीय लेन देन की विस्तृत जांच कराने का फैसला किया है। इस जांच का मुख्य उद्देश्य मदरसों में आने वाली विदेशी फंडिंग के स्रोतों का पता लगाना है। यूपी सरकार का तर्क है कि ये जांच केवल संस्थानों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मदरसों के संचालकों के निजी बैंक खातों की भी जांच की जाएगी। योगी सरकार के इस फैसले पर मौलवियों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उनकी माने तो ये फैसला कहीं से भी सही नहीं है। हुकूमत के आदेश पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब 4 मरतबा हमने जांच कराई है तो 5वीं मरतबा जांच कराने के लिए फिर हम तैयार हैं। मदरसे का पूरा अमला जांच करने के लिए तैयार है। कोई भी आए, जब चाहे आए, जहां चाहे आए, जिस तरीके से कागजात मांगे जाएंगे मदरसे के लोग सब उपलब्ध कराएंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक मोहम्मद नामी शख्स जो गरीब दुकानदार था, उसके साथ में कुछ असामाजिक तत्व जो शरपसंद अनासिर हैं, इन लोगों ने मारपीट की और उसको मारपीट करके उसको भगाने की कोशिश की। उससे कहा गया कि तू यहाँ क्यों रोज। देखिए, मदरसे और स्कूलों के लिए दर हकीकत बेसिकली एक ही कानून होना चाहिए। आप अगर मदरसे को ट्रांसलेट करेंगे तो उसको हिंदी में, इंग्लिश में स्कूल और स्कूल ही कहा जाएगा, और जो रूल रेगुलेशन मुल्क में स्कूल्स के लिए हैं वही मदरसों के लिए भी होने चाहिए। और लोगों को इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि बड़ी तादाद में बहुत से मदरसे सिर्फ़ और सिर्फ दान पर यानी चंदे से चलते हैं। लोग थोड़ा बहुत चंदा देते हैं और उसी से टीचर्स की सैलरी और बच्चों के खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है। और मैक्सिमम मदरसों में कम्प्लीटली फ्री में एजुकेशन दे करके मुल्क का लिटरेसी रेट बड़े पैमाने पर ये मदरसे बढ़ा रहे हैं। उसी के साथ साथ किसी को भी ये हक़ हासिल नहीं है कि वो गैर कानूनी कोई भी काम करे। तो लिहाजा जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उनमें से मैक्सिमम मदरसों की सोर्स ऑफ इनकम यही चंदे हैं। जानकारी के मुताबिक विदेशी फंडिंग से जुड़े मामलों की जांच एटीएस स्तर की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी कर रही है। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो जांच एजेंसियों को हर संभव सहयोग उपलब्ध कराएं। राज्य में करीब 4000 मदरसों में विदेशी फंडिंग होने की आशंका जताई जा रही है। कुछ मामलों में तो ये भी सामने आया है कि कई मदरसों के पास आय का स्पष्ट स्रोत नहीं है, जिन्हें विशेष रूप से जांच के दायरे में रखा गया है।